दोस्तों आप सभी का स्वागत है डेकी जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों बहुत समय बाद आप सभी के लिए यहाँ पर एक भर्ती विज्ञापन जारी हुई है। जी हाँ, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं जो भर्ती विज्ञापन है किस चीज़ का है। परिवहन उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर का जो परिवहन में होते हैं, जो आपका ट्रैफिक पुलिस में जो उप निरीक्षक होते हैं, उसका यहाँ पर परिवहन विभाग में सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि पीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। तो आइए इसके मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि योग्यता क्या रहेगी, कितने पद है, कब इसके लिए फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगी, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए या नोटिफिकेशन आए तो उसका जो जानकारी आप तक अवश्य पहुंचे। तो आइए देखते हैं। परिवहन उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 24/8/2023 मतलब 12 बजे से 24 अगस्त से स्टार्ट होगा, और यह मतलब 12 सितंबर मतलब 12/9/2023 रात्रि 12 बजे तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरनी है? आपको पीएससी की वेबसाइट पे www.psccg.go.in पर आपको भरनी है। इसके लिए आपको समय दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 13/9/2023 12 बजे से 14 तक मतलब 2 दिनों का समय आपके पास रहेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप गलती में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य मतलब त्रुटि सुधार अगर आप नहीं कर पाए निःशुल्क, तो उसके बाद आपको शुल्क के साथ 15/9/2023 से मध्याह्न 16 तक रहेगा, जिसमें 500 रुपये आपको शुल्क लगेगी। तो ये जानकारी रही। फॉर्म भरना 24 से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं टोटल जो पद है कितने पद हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। जो परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी का जो पद है टोटल 15 पद है, और लेवल 7 का पेमेंट रहेगा, मतलब 2800 ग्रेड पे में 28,700 बेसिक रहेगा। टोटल 15 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए यहाँ पर 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद, अन्य पिछड़ों के लिए 2 पद, इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। तो टोटल 15 पद है। तो आइए देखते हैं इसकी जो योग्यता है क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको योग्यता के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पद है, पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता। पद का नाम परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी है, सेवा श्रेणी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी है, वेतनमान लेवल 7 का 28,700, और अनिवार्य जो अर्हता मतलब योग्यता तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपको स्नातक होना चाहिए, तथा यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के पत्र क्रमांक के तहत यहाँ पर देख सकते हैं किसी 5/4/2022 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। बी है मोटरसाइकिल, भारी मोटर यान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाले ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी योग्यता है। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और शारीरिक अर्हता, अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की माप 81.50 सेंटीमीटर लगभग 82 सेंटीमीटर, और बिना फुला 86 फुलाकर 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होना चाहिए। पलकों तथा नेत्रों का गोलकों के रोग से मुक्त होना अनिवार्य है, और परीक्षा अवधि भी यहाँ पर रहेगी। तो ये जानकारी रही, और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। आप सभी को मालूम है जो कि रेगुलर भर्ती है। और उम्र है जो कि उम्र आपके महत्वपूर्ण रखती है। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/2023 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को हित को दृष्टिगत रखते हुए टोटल 40 वर्ष रहेगी, अर्थात 40 वर्ष तक रहेगी। और जो ST/SC OBC है उसमें 5 वर्ष की छूट रहेगी, मतलब 45 वर्ष तक आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये सिंपल है, और यहाँ पर और अन्य जानकारियाँ दी गई है जिसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से ग्रुप मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका यहाँ पर ऑनलाइन आपका रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये अध्ययन शुल्क होगा। छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासियों को कोई शुल्क नहीं रहेगी, निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई शुल्क नहीं है।
और निःशुल्क रहेगा आपका जो फॉर्म भरना है। और उसके बाद आइए मैं और डिटेल आपको बताया तो जो परीक्षा की योजना है, परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। पहला है आपका एग्ज़ाम होगा, ओएमआर शीट ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। परीक्षा आपका 300 अंकों की रहेगी, साक्षात्कार 30 अंकों का, टोटल 330 अंक रहेंगे। और परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की जो संख्या रहेगी पहले में 150 और समय 3 घंटे की रहेगी और अंक 3, मतलब प्रत्येक में 2 अंक। पहला भाग रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों का। दूसरा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कि 100 प्रश्न 200 अंकों का। तो इसमें जो अभ्यर्थी नॉर्मल स्नातक है वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, केवल स्नातक ऑटोमोबाइल जो इंजीनियरिंग की हैं वही लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से, और स्नातक होना चाहिए उसके साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, 1/3 माइनस रहता है, आप सभी को मालूम है पीएससी में, तो 1/3 आपको माइनस रहेगा। और आपको जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको 33% अंक लाना अनिवार्य है। और उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग ST SC OBC को 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा, जो आपको पासिंग रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, लिखित कौशल अनुवीक्षण परीक्षा में आरक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में 23% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये पासिंग रहता है पीएससी में। और जो यहाँ पर सिलेबस है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, भाग 1 में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, भूगोल, जलवायु, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट से लेकर सारी जानकारियाँ पूरा छत्तीसगढ़ कवर करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है। उसके बाद है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले हैं तो यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं, इंग्लिश में है पूरा वर्ड्स, तो इसको आप लोग समझ लेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इसका PDF में आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। तो इस तरह यह जानकारी रही, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखते हैं वो अच्छे से तैयारी करिए और फिर जाइए, जल्द ही इसका एग्ज़ाम होगा। और इसका एग्ज़ाम डेट अभी इसमें नहीं दिया है और जल्द ही बता दिया जाएगा। बाकी जो विभाग हैं जैसे आपका व्यापम का और कृषि विभाग वाले सभी तैयार रहिए, यहाँ इस महीना वैकेंसी आएगी आपका व्यापम में और कृषि विभाग में, इत्यादि विभागों में भी वैकेंसी, कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 100%। तो आप सभी तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों,